नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट इमरान। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा वीडियो किस के बारे में है। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। वकील बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वकील बनते कैसे हैं। या तो 12th के बाद 5 इयर्स डिग्री होती है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर डिग्री करके हम LLB कंप्लीट करते हैं। बट LLB कंप्लीट करने के बाद हम एडवोकेट नहीं कहलाते, सिर्फ लॉयर कहलाते हैं। एडवोकेट के लिए हमें पहले बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना पड़ता है, देन हमें इंडिया AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर हमको COP मिलती है, मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वहाँ पर हमें एक नंबर मिलता है, उसके बाद हम कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एडवोकेट और अधिवक्ता आपको COP मिलने के बाद ही बन पाते हैं आप। तो हम जानते हैं LLB वकील बनने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला तो ये फ़ायदा है आपको कि LLB करने के बाद आपके पास कई फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। सेकंड, आप सरकारी वकील बन सकते हैं। थर्ड, आप किसी भी आजकल हर MNCs में या हर तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती हैं, उनमें लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप लीगल एडवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आप LLM करके नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, देन आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप प्राइवेट वकील के चक्कर में LLB करते हैं, फिर आप 2-3 साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पता चलता है यहाँ पैसा मिलता ही नहीं है, तो आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं और प्रोफेशन नहीं चेंज करते। बट ऐसा गलती ना करें। वकील बनने के बाद आपको काफ़ी सारे फील्ड्स मिलते हैं। अब जैसे आप B.Ed करते हैं, तो B.Ed के बाद क्या होता है कि 1-8% लोगों की सरकारी नौकरी मिलती है, बट 99% लोग जो बेचारे पूरी ज़िंदगी 5,000 में निकाल लेते हैं। बट लॉ करने से ऐसा नहीं होता। लॉ करने से काफ़ी सारे फील्ड्स में रास्ते खुल जाते हैं। उसके अलावा लॉ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक तरह की सोशल वर्क सर्विस भी कर सकते हैं। कई बार आजकल आपकी फैमिली वाले या जो भी परिवार वाले हैं, काफ़ी सारे लिटिगेशन में फंसे रहते हैं। किसी को कोई जालसाजी में फंसा रहता है, कोई चेक बाउंस के केसेस रहते हैं, किसी के खिलाफ कोई झूठी FIR लिख दी जाती है। तो आप, अगर आपके परिवार में कोई एक वकील होता है, तो आप अगर उनको सही एडवाइस दे सकते हैं, उनको काफ़ी सारे पैसे और वक्त बचा सकते हैं। इसके अलावा एडवोकेट लोगों को आप, जो पुलिस होती है वो आम आदमी को फंसा सकते हैं, उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर सकती है और उनके अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप वकील हैं तो पुलिस बिल्कुल भी अपना पावर का मिसयूज़ नहीं करती है। इसके अलावा वकील एक ऐसा बंदा होता है जो चाहे कलेक्टर हो या चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस में, चाहे पॉलिटिशियंस हो, अगर उसको किसी भी डिस्प्यूट में अगर वो फंसता है तो उसको कोर्ट ही आना पड़ता है। उसको वकील के माध्यम से ही अपने डिस्प्यूट सुलझाना पड़ते हैं। तो वकालत और एडवोकेट छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपने एडवोकेसी की है और आप वकील हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।